बंगाल के चुनावी माहौल में एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा गर्म है वो है रामराज का। बीजेपी रामराज का कार्ड खेल रही है तो वहीं दीदी के नेताओं की फौज रामराज के खिलाफ झंडा लेकर निकल पड़े हैं। और ऐसा ही एक और बयान आया है बंगाल के मंत्री की तरफ से, जिस पर अब साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। अरे रामराज माने काट बीजेपी बंगाल में कभी नहीं आ सकती है। बंगाल के चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति हाई है। एक दिन नहीं बीता कि टीएमसी की तरफ से रामराज और सनातन के खिलाफ बयान सामने आ जाता है। जहां एक दिन पहले ही साधु संतों से बदसलूकी के आरोप टीएमसी पर लगे थे और अब बार बार दीदी के नेता मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए जहरीले बयान देते चल रहे हैं। ऐसा ही बयान एक बार फिर दीदी के मंत्री ने दिया, जिनको रामराज जाने के बाद से ही इतनी तकलीफ हुई कि वो बुरी तरह भड़क गए। हकीम भड़के बोले, रामराज मतलब काटना, मारना, बुलडोजर चलाओ, मुस्लिमों को मारो, गोधरा कांड, इनका रामराज ऐसा है। बंगाल में ममता थी, ममता है, ममता रहेगी। वो कहते हैं हम बंगाल में आएंगे, रामराज जलाएंगे, रामराज की स्थापना कर देंगे। अरे रामराज माने काटना मारना, बुलडोजर चलाना। ये बयान देने वाले शख्स हैं बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम, जो कि योगी को भी चैलेंज देने लगे। बहुत फॉलोअर हैं उनके। अरे फॉलोअर रहने दीजिए ना, फॉलोअर तो बहुत आदमी का है। इससे पहले कुछ ऐसा ही बयान एक और नेता ने भी दिया था, जिन्होंने साफ कहा था कि बंगाल में रामराज की जरूरत नहीं है। राज्य के मारा मतलब क्या बोलने चाहते हैं? राम राज्य की कोई देखने चाहता है? राम राज्य लेके लगा मेरा पेट नहीं भरता है। जहाँ एक तरफ रामराज को नकारने की बात टीएमसी कर रही है, तो वहीं उनको जवाब साधु संतों ने दे दिया है। रामराज का मतलब काटना नहीं होता है। तुम हमारे राम जी के इस प्रकार जो है भावनाओं से खेलने का काम मत करो। दरअसल टीएमसी की तरफ से बार बार ऐसे बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि बंगाल में दीदी के स्थापित चुनावी सियासत है। मालदा से मुर्शिदाबाद तक फैला मुस्लिम वोटर जो बीजेपी के खिलाफ दीदी के साथ खड़ा होता है। ऐसे में किसी कीमत पर अपने वोट बैंक को नाराज करने की गलती दीदी नहीं करने वाली। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी राजनीति की वजह से बंगाल में हिंदू डर में जी रहा है। हिंदू समाज डरे जी रहे हैं, इसलिए परिवर्तन चाहिए। सनातन विरोधी भाषा दीदी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना इस बार वोट बैंक पर पड़ेगा, इसका खुलासा 4 मई को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।